हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक क्लासेस। गाइस, आज के सेशन में हम समझने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है बोर्ड एग्जाम के नजरिए से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से भी। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2022 की, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस आपको जो पैसेज आता है 4 नंबर का और क्लास 12 में 10 नंबर का आता है, तो उन पैसेजों में कई सेंटेंस आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड मिल जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, ताकि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट्स, कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में है वो थोड़ा सा भी ना बचे। या मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप वीडियो अंत तक देखते हैं तो कोई भी कंफ्यूजन पक्का नहीं बचेगा। गाइस, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। गाइस, माय नेम इज अभिषेक नारायण चौहान एंड यू आर वाचिंग मी ऑन अभिषेक क्लास फॉर इंग्लिश। गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इसको हम पहचाने कैसे, यानी कोई भी वाक्य हमें मिलता है ट्रांसलेट करने के लिए, तो उसे हम कैसे पहचाने कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। क्योंकि जब आप किसी चीज को पहचानेंगे नहीं तो उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। तो इसका जो पहचानने का तरीका होता है गाइस, इसमें जो होता है कोई कार्य भूतकाल से या कोई कार्य भूतकाल से शुरू होकर वर्तमान काल में जारी होती है और इसमें जारी होने का समय दिया रहता है। इसकी हम पहचान कर सकते हैं कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में इस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, आज लगे होते हैं। जी हाँ, आज होते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं। जैसे वह 2 घंटे से सो रहा है, वे 2 बजे से मैच खेल रहे हैं, वह 2 घंटे से पढ़ रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं रहा है, रही है, रहे हैं लगा हुआ है और एक निश्चित समय दिया है कार्य के जारी होने का या शुरू होने का। राइट। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब्स की कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है गाइस, इसमें आपको 2 हेल्पिंग वर्ब देखने को मिल जाएंगी। कौन कौन सी? हैज बीन और हैव बीन। हम पहले पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज का यूज किसके साथ किया करते थे? ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव का यूज किया करते थे आई, वी, यूज तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सेम यहाँ पर अप्लाई होगा। हम हैज बीन का यूज करेंगे किसके साथ? ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। राइट। हैव बीन का हम यूज करेंगे आई, यू, वी, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। क्लियर? अब बात आती है इसमें हमारी जो वर्ब होती है उसका फॉर्म क्या होता है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? कार्य जारी है। कार्य जारी होता तो हम कौन सी वर्ब का यूज करते थे? कौन सी वर्ब की फॉर्म का? आईएनजी फॉर्म का। आईएनजी फॉर्म यानी बिफोर। क्लियर? यानी इसमें हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। अब बात आता है यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, यानी हम सिंस किसके साथ लगाते हैं एंड फॉर किसके साथ लगाते हैं। तो आइए समझते हैं सिंस और फॉर की यूजेस को। दोस्तों, आइए अब हम समझते हैं बहुत ही अच्छे से यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने नोट डाउन कर दिया है बोर्ड पर। यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, हम सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक निश्चित समय के लिए, जो समय एक फिक्स होता है, निश्चित होता है। और हम फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय की अवधि, टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए। राइट। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, मैंने लिखा है सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं निश्चित समय के लिए। जैसे एग्जाम्पल है हमारा 5 बजे से, ये एक निश्चित समय है भैया। अगर मैं कहूँ मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ये 5 घंटे 24 घंटे में से कभी भी हो सकते हैं। दिन में पढ़ सकता हूँ, रात में पढ़ सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँ तो यह समय फिक्स हो गया, ये चेंज नहीं हो सकता। क्लियर? यानी जब 5 बजे से, 10 बजे से, 8 बजे से, शाम 7 बजे से, ऐसे सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करने को मिले तो इसके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे आ जाए अगर 5 बजे से, यानी सिंस 5 o'clock, शाम 7 बजे से सिंस 7 PM। क्लियर?
दिनों के भाग के नाम के पहले हम लगाते हैं सिंस। दिनों के भाग, दिन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। पहला हो गया प्रातःकाल, अर्ली मॉर्निंग, दोपहर, शाम, ठीक, रात, ये सब दिनों के पार्ट हो गए जिन्हें हमने डिवाइड किया। तो इन दिनों के जो भाग होते हैं, ठीक, इनके आगे हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे दिनों के भाग पहले हो गया प्रातःकाल से, सिंस अर्ली मॉर्निंग, ठीक, दोपहर से, सिंस नून, ये दिनों के भाग हैं दोस्तों। उसके बाद में दिनों के नाम के पहले, अब दिन के नाम 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी इन 7 दिनों के आगे हम यूज ऑफ सिंस यानी सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे आ जाए अगर सोमवार से तो सिंस मंडे, बुधवार से सिंस वेडनेसडे, शुक्रवार से सिंस फ्राइडे। क्लियर? इसी प्रकार महीनों के नाम के पहले आप जानते हैं कि 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इन 12 महीने के आगे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। क्लियर? जैसे जनवरी से, वह जनवरी से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, यानी सिंस जनवरी, बुधवार, ठीक। इसी प्रकार वर्षों के नाम के पहले, जैसे सन 1947 से, ये एक फिक्स है 1947, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सिंस 1947। क्लियर? वर्षों के नाम जैसे महीनों के नाम जैसे सिंस मार्च, मार्च से, सिंस जुलाई, जुलाई से, ठीक। वर्षों के नाम के पहले हमने समझा, यानी यूज ऑफ सिंस हम लोगों ने देखा। पहला क्या है? 5 बजे से, यहाँ पर घंटे की बात हो रही है, यहाँ पर दिन की बात हो रही है। दिनों के भाग के नाम के आगे हम प्रयोग करते हैं, फिर दिन के आगे प्रयोग करते हैं, फिर महीनों के नाम के आगे प्रयोग करते हैं सिंस का, फिर वर्षों के नाम के आगे सिंस का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं यूज ऑफ फॉर, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी एक समय की अवधि के लिए, यानी घंटों की गिनती से पहले। ये कोई गिनती होती है, आप जहां पर काउंटिंग आपको दिखे वहां पर आप समझिए कि हमें यूज ऑफ फॉर यानी फॉर का यूज करना है। यहाँ पर घंटों की गिनती से पहले, जैसे 4 घंटों से, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फॉर 4 आवर्स, राइट। दिनों की गिनती से पहले, जैसे 10 दिनों से, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? फॉर 10 डेज। 20 दिनों से फॉर 20 डेज। सप्ताह की गिनती से पहले, जैसे 6 सप्ताह से, 10 सप्ताह से, यहाँ पर है 6 सप्ताह से, तो यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर 6 वीक्स। क्लियर? महीनों की गिनती से पहले, जैसे 10 महीनों से, 12 महीनों से, 18 महीनों से, 16 महीनों से, यहाँ पर है 12 महीनों से, तो हम क्या लिखेंगे? फॉर 12 मंथ्स। क्लियर? यहाँ पर है वर्षों की गिनती से पहले, जैसे 20 वर्षों से, 50 वर्षों से, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे इसके आगे? फॉर 50 ईयर्स। क्लियर? यहाँ पर मैं आपको सिंपल ट्रिक के जरिए समझाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देखिए 5 बजे से, ठीक, 5 बजे से, यानी अभी घंटे की बात हो रही है, यहाँ पर घंटों की गिनती हो रही है, 4 घंटों से, ये भी घंटे की बात ये हो रही है। क्लियर? यहाँ पर है दिनों के भाग के नाम के पहले, यानी यहाँ पर आप समझिए यूज ऑफ सिंस, जिससे आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। घंटों से मिलकर दिन बनता है, लेकिन दिन को पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो दिनों के भाग के नाम के पहले, फिर दिनों के नाम के पहले, फिर महीनों के नाम से पहले, महीनों से बड़ा दिन होता है, फिर वर्षों के महीनों को मिलाकर वर्ष बनते हैं। यानी घंटों को मिलाकर बने दिनों के भाग, दिनों के भाग को मिलाकर बना दिन, दिन को मिलाकर बने महीने, और महीनों को मिलाकर बना वर्ष हमारा। तो इन सभी के आगे हम क्या लगाते हैं? सिंस। अब बात आती है यहाँ पर घंटा, घंटे से मिलकर बना क्या? दिन, दिन से मिलकर बना सप्ताह, सप्ताह से मिलकर बना महीना, महीना से बना वर्ष। तो भैया ये सब मिलकर बन गए, प्लस गिनती, 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 तो गिनतियां हैं, तो यहाँ पर हम यूज ऑफ फॉर। क्लियर? आशा करता हूँ दोस्तों कि यूज ऑफ सिंस और फॉर में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। अब आइए हम समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को, नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को, कि उसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब आइए हम समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, यानी इसमें नॉट यानी नहीं, नकारात्मकता का भाव कहीं से भी उत्पन्न नहीं होता है। अब हम समझते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है गाइस, वो होता है
सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जी हाँ, ये होता है स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर या प्लस टाइम। क्लियर? मैंने आपको बताया है हैज बीन और हैव बीन का यूज। हैज बीन का मैंने बताया आपको ही शी तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करेंगे, और हैव बीन का हम आई वी तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करेंगे। आइए अब हम लेते हैं एग्जांपल्स को। हमारा पहला सेंटेंस है, श्याम 2 घंटों से मैच देख रहा है। मैंने आपको बताया था पहचान। क्या बताया था पहचान? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पहचान भी बताया। भूल गए इतनी जल्दी? चलो अजय बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको पहचान बताया था से रहा है, से रही है, से रहे। यहाँ पर कहीं दिख रहा है से रहा है, से रहा है। देखिए यहाँ पर से रहा है, यानी से रहा है और प्लस टाइम दिया हुआ है। जारी तो है ये है और प्लस टाइम दिया है, तो टाइम दिया है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक, परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, इसमें नेगेटिव भी नहीं। स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट टू सिंस फॉर प्लस टाइम। क्लियर? तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, फिर हैज बीन हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर लगाना है, फिर टाइम लिखना है। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया है। आप लोग बहुत ही ट्रेंड हो चुके हैं इस मामले में, क्योंकि हम लोगों ने पिछला टेंस जब पढ़ा है तो बहुत चीज़ें से हमने आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब सभी को ढूंढना बता दिया है। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं भैया। सब्जेक्ट के लिए हम वर्ब में कौन या किसने का प्रश्न करेंगे। ऑब्जेक्ट के लिए हम वर्ब में किसको, किसे या क्या का प्रश्न करेंगे। क्लियर? तो श्याम 2 घंटों से मैच खेल रहा है। भैया कौन खेल रहा है? श्याम, ये हो गया हमारे सब्जेक्ट। क्या खेल रहे हैं? मैच हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखिए देखना, ये हो गया हमारा वर्ब। आपको मिल गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। हमें लिखना है सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या? श्याम, यानी श्याम। लगाना है हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन। श्याम चूंकि सिंगुलर है तो उसके साथ लग गया क्या? हैज, फिर बीन। बिफोर लगाना है, देखना कि क्या हो जाएगा? वॉच, इसमें जुड़ गया आईएनजी, वाचिंग। अब क्या वॉच कर रहा है भैया? ऑब्जेक्ट लिखना है हमें मैच, यानी श्याम हैज बीन वाचिंग द मैच। टाइम 2 घंटों से, यानी यह एक टाइम ऑफ ड्यूरेशन है, समय की अवधि की बात की जा रही है यहाँ पर। तो समय की अवधि के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। यहाँ पर लगाएंगे सिंपली फॉर 2 आवर्स। श्याम 2 घंटों से मैच देख रहा है। श्याम हैज बीन वाचिंग द मैच फॉर 2 आवर्स। क्लियर? वह कई महीनों से दिल्ली में रह रहा है। अरे भैया कौन रह रहा है? वह रह रहा है। क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट? कहाँ रह रहा है? दिल्ली में। हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब भैया रहा है, से रहा है, से रहा है। मैंने आपको बता से रहा है, से रही है, से रहे, जिससे हम पहचान सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी ये क्लियर हो गया कि यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो भैया ये भी हमारा सब्जेक्ट कहाँ रह रहा है? दिल्ली में। हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। रहना क्या हो गया भैया? दिल्ली में रह रहा है। यहाँ पर रह भी हो गया है, दिल्ली में रह रहा है। तो भैया रहना हो गया हमारा वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट।
क्लियर। ये हो गया हमारा जो टाइम, जो सिंस या फॉर से प्लस करके हम लिखेंगे। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है कौन, ही के साथ लगाएंगे हैज बीन, चूंकि जो ही है वो सिंगुलर है, फिर लगाएंगे बी फॉर रहना का क्या हो जाएगा लिव, इसमें जुड़ गया आईएनजी यानी लिविंग, यानी ही हैज बीन लिविंग। अब भैया कहाँ रह रहा है, ऑब्जेक्ट दिल्ली में यानी इन दिल्ली, और हमें लिखना सिंस या फॉर। तो भैया कई महीनों से, यानी ये क्या है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन है, क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कई महीनों से, यानी फॉर लगाया, फिर मैनी मंथ्स, क्लियर। ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर मैनी मंथ्स। इसी प्रकार हम देखते हैं अपना थर्ड एग्जाम्पल। हम 2 बजे से किताब पढ़ रहे हैं। यहां पर आप देखिए, हम 2 बजे से किताब पढ़ रहे हैं। भैया कौन पढ़ रहे हैं, हम, क्या हो गया हमारे सब्जेक्ट, क्या पढ़ रहे हैं, किताब हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, पढ़ना हो गया हमारा वर्ब, सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ये हो गया आपका टाइम से रहे हैं, जिससे आप पहचान सकते हैं दिस इज अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऑलराइट, सबसे पहले लेना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या, वी के साथ क्या लगाएंगे, वी के साथ हैज बीन, नो हैव बीन, क्योंकि बी जो है वो प्लूरल, यहाँ पर एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, समझे। तो बी हैव बीन, हमें लगाना बी फॉर पढ़ना का क्या हो जाएगा रीड, इसमें जुड़ गया आईएनजी, यानी बी हैव बीन रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं भैया, ऑब्जेक्ट किताब, यानी द बुक, बी हैव बीन रीडिंग द बुक्स। अब हमें लगाना है क्या, टाइम को प्लस करना है सिंस या फॉर लगाकर। तो 2 बजे से मैंने आपको बताया गाइस, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का यूज करते हैं किसके साथ, सिंस के साथ, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ लगाते हैं फॉर। तो यहाँ पर 2 बजे से यानी पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो हम लगाएंगे क्या सिंस, यानी सिंस, और 2 बजे से चूंकि तो 2 o'clock, क्लियर। गाइस मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो हमने समझा 3 एग्जांपल्स को। अब आइए हम देखते हैं 2-3 एग्जांपल्स इसी प्रकार आओ, ताकि आपके डाउट्स हैं बहुत ही अच्छे से क्लियर हो सके। मैं सोमवार से यह पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो भैया से रहा हूँ जिससे पता चल रहा है दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और यहाँ पर टाइम दिया है सोमवार से, ठीक, जो कि पॉइंट ऑफ टाइम है। तो भैया कौन पढ़ रहा है, मैं, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्या पढ़ रहा है, यह पुस्तक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, पढ़ना हो गया हमारा वर्ब, क्लियर, और ये हो गया हमारा टाइम। सबसे पहले लिखेंगे क्या हम, सब्जेक्ट है हमारा क्या आई के साथ लगाएंगे हम हैव बीन, यानी आई हैव बीन। बिफोर पढ़ना का क्या हो जाएगा रीड, इसमें जुड़ गया आईएनजी, आई हैव बीन रीडिंग, ठीक। ऑब्जेक्ट लिखना है हमें क्या, यह पुस्तक यानी दिस बुक। फिर हमें टाइम को प्लस करना है सिंस या फॉर लगाकर। तो चूंकि सोमवार से मैंने आपको बताया था ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके साथ हम लगाएंगे सिंस, यानी यहाँ पर हो गया सिंस, और सोमवार से यानी सिंस मंडे। I have been reading this book since Monday। इसी प्रकार फिफ्थ एग्जाम्पल, 2 बजे से तेज बारिश हो रही है। 2 बजे से तेज बारिश हो रही है। तो भैया क्या हो रही है, तेज बारिश हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो बारिश होना ये हो गया हमारा वर्ब, क्लियर। यहां पर आप देखिए रही है, और ये हो गया हमारा टाइम। अब बात आती है भैया यहाँ सब्जेक्ट कहाँ गायब हो गया, सब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब समय मौसम दिन महीने की बात हो, क्लियर, समय मौसम दिन महीने की बात हो, तो वहां पर जो सब्जेक्ट होगा बोलिए मेरे साथ इट होगा,
क्लियर। और इट हमेशा सिंगुलर होता है, उसके साथ हम लगाएंगे हैज बीन। तो इट लिखा हमने, इसके साथ लगाया क्या, हैज बीन, चुकी है क्या सिंगुलर, उसके साथ हैज बीन लगाया। अब बिफोर लिखेंगे तो बारिश होना का क्या हो जाएगा, रैनिंग। अब क्या हो रहा है कि भैया ऑब्जेक्ट तेज बारिश मैंने आपको बताया ना, यानी इट हैज बीन रैनिंग हैवीली, रैनिंग हैवीली यानी तेज बारिश। अब टाइम हमें प्लस करना है, तो टाइम सिंस या फॉर, 2 बजे से एक निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके साथ हम लगाएंगे सिंस यानी सिंस 2 o'clock। इट हैज बीन रेनिंग हैवीली सिंस 2 o'clock, 2 बजे से तेज बारिश हो रही है। इसको समझ वे 2018 से क्रिकेट खेल रहे हैं। भैया कौन खेल रहे हैं, वे, क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, खेलना हो गया हमारा वर्ब, ये हो गया हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम। वे खेल रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया दे, दे के साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन क्यों लगाएंगे भैया, क्योंकि ये है एक प्लूरल सब्जेक्ट। फिर बिफोर खेलना क्या हो जाएगा, प्ले, जिसमें जुड़ गया आईएनजी, दे हैव बीन प्लेइंग। अब क्या खेल रहे हैं, लिखना है ऑब्जेक्ट यानी क्रिकेट। फिर लिखना है सिंस या फॉर, सिंस या फॉर क्या है यहाँ पर 2018 पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसके लिए हम लगाएंगे सिंस यानी सिंस 2018 यानी सिंस 2018। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2018। गाइस आई होप कि अब आपके माइंड में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड कोई डाउट्स नहीं बचे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप जब भी आप वीडियो को देखें तो कॉपी और पेन लेकर इन सारी एग्जांपल्स को, सारी स्ट्रक्चर्स को, सारे जो कुछ मैं बताता हूँ सभी पॉइंट्स को साथ साथ नोट करते चले, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लिखकर समझते हैं ना तो वो सीधा सीधा आपके माइंड में एंटर कर जाता है और आप काफ़ी अच्छे तरीके से उसे समझ पाते हैं और आप शॉर्ट टाइम में इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। दोस्तों एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि आज के सेशन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो आइए देखते हैं हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा। पहला हमने देखा इंट्रोडक्शन, किसका देखा हमने इंट्रोडक्शन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, जिसमें हम लोगों ने देखा इसकी पहचान हम कर सकते हैं, से रहा है, से रही हैं, से रहे हैं, ऐसे वाक्य लगे रहते हैं और उसमें कार्य के जारी होने का समय दिया रहता है। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा हेल्पिंग वर्ब के बारे में, कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। हमने देखा कि इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैज बीन एंड हैव बीन। हैज बीन का यूज करते हैं हम ही सी तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक, और हैव बीन का यूज करते हैं आई बी यू तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, क्लियर। एंड थर्ड स्टेप पर हम लोगों ने देखा वर्ब की फॉर्म का, इसमें हम कौन सी वर्ब की फॉर्म का यूज करते हैं। तो चूंकि ये जो कार्य है इसमें जारी रहता है तो कार्य के जारी होने पर हम लगाते हैं क्या, V4 यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं इसमें। चौथे पर हमने देखा कि जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, वो किस प्रकार होता है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के वाक्य को हम लोग ट्रांसलेट करना आज सीख चुके हैं, क्लियर। तो इन 4 पॉइंट्स में अगर आपको अभी कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन जरूरी प्रोवाइड करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये 4 टॉपिक बहुत अच्छे से हम लोगों ने देखा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं बहुत ही अच्छे से देखेंगे। फिर इंट्रोगेटिव इसी प्रकार बहुत ही अच्छे से आगे हम टेंसेस को पढ़ेंगे। दोस्तों ये 5 सेंटेंसेस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ को अगर इंग्लिश आपको सीखना है या किसी भी चीज़ को अगर आप सीखना चाहते हैं, उसमें माहिर बनना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बार बार, एक बार नहीं 1000 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कुशल आप होते जाएंगे उस कार्य में, चाहे जो कार्य आप करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस को आप अपनाएं। अगर आपके पास कोई बुक्स वगैरह हो तो उसमें भी तमाम सेंटेंसेस रहते हैं, उन सभी सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें।
पहला सेंटेंस है हमारा, कुछ दिनों से कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। दूसरा है हमारा, हरी को कल से बुखार आ रहा है। एंड थर्ड है हमारा, मैं कई दिनों से बेसिक क्लासेस से इंग्लिश सीख रहा हूँ। एंड फोर्थ है, तुम सुबह से यह प्रश्न हल कर रहे हो। एंड फिफ्थ, यह लड़की 3 बजे से नाच रही है। ध्यान रखना यहाँ पर लड़की है ना कि लकड़ी। क्लियर? हाँ भाई, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, कोई डाउट्स आपके माइंड में नहीं बचा होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजें, मैं तुरंत आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन जरूर ही प्रोवाइड करूँगा। तो गाइज कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। और गाइज इस वीडियो को यार अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जहाँ पर आपको लोगो दिख रहा होगा अभिषेक क्लासेस का, उसी पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब बेल आइकन रेड कलर का सब्सक्राइब दिख रहा होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर उसके बाद में आपको घंटा वंटा दिखेगा, उसको किसी तरह से पीट पाट कर बजा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूँ तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार ट्रांसलेट करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।